अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आई एम नवीद खान, योर कंप्लीट 1.5 month, और वी कैन से दिस 1 week 7 days फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम मेंटोर। मैं आपका मेंटोर होऊंगा इस कोर्स के लिए, और आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स की जितनी भी डिटेल्स होंगी, जितनी भी चीज़ें कोर्स आउटलाइन है, वो आज के सेशन में मैं डिलीवर करूंगा, और फर्दर जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें मैं वो साथ साथ इम्प्लीमेंट कराता रहूँगा। तो जी, मैं पिछले 6 से 7 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट शामिल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एंड उस सारे तजुर्बे को मैं इंशाल्लाह खैर से आपको कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आज के लेक्चर में डिलीवर कर सकूँ। और मेरा यही एक मोटिव होगा कि आज के लेक्चर में आपको मैक्सिमम जो है वो यहाँ से लर्न करके जाए। चलिए जी, मैं यहाँ पे अपनी जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है वो मैं आपके साथ फुली शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो हम जो इस कोर्स में चीज़ें कवर कर रहे हैं उसमें हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया, वो कौन कौन से टूल्स है जो मैं आपको सिखाऊंगा, किस लेवल पे सिखाऊंगा, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और कौन से स्टूडेंट हैं जिनको अगर इंटरमीडिएट या बेसिक लेवल का आता है और उन्हें एडवांस सीखना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा, प्लस अर्निंग पोटेंशियल के साथ साथ। लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन से टूल इंक्लूड करें, क्या क्या हम चीज़ें सीखेंगे। और स्टूडेंट्स, में आपकी जो चैट है वो भी इंशाल्लाह खैर से लास्ट के 10 to 8 मिनट में मैं लूंगा, तो उसमें आप जितने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं आप लाजमी पूछिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी हम आते हैं हमारे इस कोर्स के फर्स्ट टूल की तरफ। आपने जितना भी रिटन कंटेंट देखा होगा जो कि कंप्यूटराइज्ड होता है, चाहे वो आपकी किसी तरह की बुक हो, चाहे वो किसी तरह का नोटिफिकेशन हो, सर्कुलर हो, लेटर हो, या किसी भी तरह का आपने एक पेपर में देखा है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हो ना हो वो आपका कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ड्राफ्टिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप किसी भी तरह का टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की जो है टाइपिंग रिलेटेड वर्क को आप बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका हर जगह पे यूज होता है। किसी भी तरह के लेटर को टाइप करने के लिए, किसी भी तरह के अगर आपको रिज्यूमे या सीवी बनानी है उसके लिए, किसी भी तरह का आपको जो है ई बुक बनानी है उसके लिए आपको यूज होता है, किसी भी तरह के आपको नोट्स प्रिपेयर करने हो उसके लिए, तो नंबर ऑफ इसके यूजेज है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज होता है। और इस कोर्स में जो सबसे फर्स्ट टूल है जो हम सीखेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वो स्टूडेंट जिसने कभी ये टूल को ओपन भी नहीं किया, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल तक एक असाइनमेंट एंड थीसिस प्रोजेक्ट क्रिएशन तक हम इसको लेके जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टूल होगा। इसके बाद जो सेकंड टूल है हमारे पास, उस टूल के लिए मैं ये बोलूंगा स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास बहुत सारी तरह के नंबर्स होते हैं, बहुत तरह तरह की कैलकुलेशंस होती है, बहुत सारा तरह का डेटा होता है जिसे हमें कंप्यूटर में सेव करना होता है। अब आमतौर पे कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इस डेटा को कहाँ सेव किया जाए। तो उस डेटा को हमारे पास जो सेव किया जाता है, या किसी भी तरह के नंबर्स की जो कैलकुलेशन की जाती है, या जो चार्ट जो रिपोर्ट जनरेट की जाती है, वो जिस टूल में क्रिएट की जाती है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो जो कि रोज एंड कॉलम्स के बीच में वर्क करता है, और इसमें हम इस कोर्स में तकरीबन 70 फार्मूला सीखेंगे, जिससे आप ये सीख जाएंगे कि हम किस तरह से अपने बल्क डेटा को यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। एक्सेल के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं जो हमें आने चाहिए, बेशक हम कुछ भी है, हम स्कूल टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, या हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो हर पर्सपेक्टिव में किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो हम इस कोर्स में सीखेंगे अपने टूल नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसके बाद जो हमारा टूल नंबर 3 है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब स्टूडेंट देखिए, आपके माइंड में जो भी थॉट्स है, आपके माइंड में जो भी आइडियाज है, आपने कोई चीज़ रिसर्च की है, आपने कोई चीज़ किसी को डिफाइन करनी है, आपने कोई असाइनमेंट बनाई है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अगर आप किसी को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हो ना हो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही टूल है जो आप यूज करेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी तरह के अपने माइंड, अपने थॉट्स, अपने रिसर्च, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर, आप में से बहुत स्टूडेंट्स, सर ये कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ये होंगे कि सर हमें तो पावर पॉइंट यूज करना आता है, बट एक मेरी बात सुने, चीज़ को यूज करना और चीज़ को बहुत अच्छे से यूज करना, ये दो अलग चीजें। किस तरह से कम टाइम में आप
बेहतरीन से एलिगेंट सी यूनिक सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उन्हें आप इंटरेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से खुद के टेम्पलेट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रहते हुए आप अपने खुद के, अगर टीचर है तो लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अपनी ग्राफिक बेस्ड प्रेजेंटेशंस के टेम्पलेट बना सकते हैं। तो ये हम सीखेंगे हमारा टूल नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। उसके बाद जो हमारा टूल नंबर 4 है वो हमारा कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि ऑफिस 365 होगा, जो कि हम ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट गूगल में यूज करेंगे। ये जो 3 सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल होंगे। एक और बात, हमारे पास वो स्टूडेंट जो कि मोबाइल यूजर हैं एंड वो स्टूडेंट जो लैपटॉप यूजर हैं, दोनों मोस्ट वेलकम है। दोनों स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स में कंप्लीटली जो है बराबर का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी इजीली यूज़ करके अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सीख सकते हैं, या आप अगर लैपटॉप यूज़र है तो आप उसको भी यूज़ करके बड़े आराम से सीख सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर हम यूज़ करते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, वो तो इंस्टॉल होता है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसे ऑनलाइन यूज़ करें? क्योंकि वर्ल्ड तो हमारा ऑनलाइन है, जितना भी हमारा डेटा है वो सारा शफल हो गया ऑनलाइन। अब ऑनलाइन क्या हम इन टूल को यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल, ये टूल भी आपके ऑनलाइन चले गए। तो आप जस्ट बाय यूजिंग गूगल क्रोम, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप गूगल क्रोम को यूज करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को वहां पे भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या होता है? क्या इसमें कोई आईडी क्रिएट होती है? वो आईडी क्रिएट होती है तो क्या वो पेड होती है, वो फ्री होती है, उसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें को कैसी हमें क्लाउड स्टोरेज मिलती है, किस तरह के सॉफ्टवेयर में वहाँ पे फ्री मिलते हैं, कितने एआई टूल्स हमें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ये सारी चीज़ हम इस कोर्स में सीखेंगे अपने टूल नंबर 4 में, जो कि है ऑफिस 365। उसके बाद इस कोर्स में जो फिफ्थ टूल हम कवर करेंगे इंशाल्लाह खैर से, वो है पीडीएफ एडिटिंग। अब स्टूडेंट देखिए, आप अगर मोबाइल यूजर है या लैपटॉप यूजर है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट आती है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। आपको पता है एक पीडीएफ को आप नंबर ऑफ तरीकों से यूज कर सकते हैं। आप उसका फिलेबल पीडीएफ फॉर्म बना सकते हैं जिसमें लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको एक पीडीएफ फाइल ईमेल कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, और आप उसको अपने मोबाइल या लैपटॉप में रहते ही फिल करके सेंड कर सकते हैं। माना आपको किसी तरह का प्रिंट लेने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट अपने मोबाइल से या लैपटॉप से उस पीडीएफ को फिल करना है एंड आप उसको सेंड कर देते हैं। मीन इस तरह के फिलेबल पीडीएफ फाइल हम बनाना सीखेंगे। प्लस पीडीएफ फाइल में क्या किसी तरह की प्राइवेसी लग सकती है? आपने कोई नोट्स प्रिपेयर किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया पीडीएफ में, अब आप चाह रहे कोई इसका प्रिंट ना ले, कोई इसको कॉपी ना करे, कोई इसको चुरा ना सके, तो इस तरह की क्या प्राइवेसीज हम लगा सकते हैं पीडीएफ में, वो भी चीजें हम सीखेंगे। उसके अलावा क्या एक पीडीएफ फाइल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी इमेज फॉर्मेट में? इंशाल्लाह खैर से वो कन्वर्जन में हम इसमें सीखेंगे कब? टूल नंबर 5 में अपने इस कोर्स में। तो स्टूडेंट्स, हम कौन कौन से टूल्स कवर करने जा रहे हैं वो हमने देख लिए थे आपके सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्टिंग में, फिर सेकंड टूल हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, फिर पावर पॉइंट है, फिर ऑफिस 365 जो कि पूरा एक प्लेटफॉर्म है वो हम कवर करेंगे, एंड पीडीएफ एडिटिंग। फिर थोड़ा सा हम आगे निकल जाते हैं, जो हमारा मॉड्यूल वाइज है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे इस कोर्स को हमने मॉड्यूल वाइज डिवाइड किया। स्टार्टिंग के जो हमारी क्लास होगी उसमें जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होगा, जो कि बेस करेगा हमारी 3 क्लासेस पे, उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये कवर करेंगे। देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम इनका समझेंगे कि इनके बेसिक्स होते हैं उससे स्टार्ट करेंगे और एक एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। फिर हमारा मॉड्यूल नंबर 2 आएगा जिसमें हम ऑफिस 365 को समझेंगे कि ऑफिस 365 में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको किस तरह से यूज करना है, एक्सेल को किस तरह से यूज करना है, पावर पॉइंट को किस तरह से यूज करना है, और इसकी एक जो कमाल की ईमेल सर्विस आउटलुक उसको किस तरह से यूज करना है। और जिस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास गूगल फॉर्म होता है उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म होता है, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम अपने स्किल सेट में ऐड कर सकते हैं। मीन्स ये जो सारी चीजें आप सीख रहे हैं इनको आपको मैं आपके सीवी या रिज्यूमे में ऐड करना भी सिखाऊंगा एज ए स्किल सेट। तो बहुत सारी चीजें हम इस कोर्स में साथ साथ लेके चलेंगे। उसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 3 में आते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 में हम सीखेंगे पीडीएफ एडिटिंग। अब पीडीएफ एडिटिंग में क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि पीडीएफ एडिटिंग में हम चीजें जो सीखेंगे वो कस्टमाइजेशन है, कि किस तरह से आप कस्टमाइज और मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी पीडीएफ फाइल को। उसके बाद यहाँ पे देखिए कन्वर्जन की भी बात मैंने की है, पीडीएफ कन्वर्जन के किस तरह से पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इमेज में। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने फिलेबल पीडीएफ फाइल भी आपको क्रिएट करना बताना है यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बड़ी कमाल की टेक्निक है जो कि मैं अपने बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट, जैसे कि आप सब मेरे बहुत स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ही सिखाता हूँ, वो है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि आपको
एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ रिसर्च करनी है, और आपको तकरीबन 50 इमेजेस मिली है, 50 तस्वीरें, 50 स्क्रीनशॉट ऐसे मिले हैं जिसमें टेक्स्ट है, जिसमें कुछ टेक्स्ट है, और आपको वो सारा टेक्स्ट अपने जो है वो डॉक्यूमेंट में चाहिए, ताकि आप उसको सेट कर सके और अपने लिए एक प्रोजेक्ट को प्रिंट कर सके और वो सबमिट कर सके जहाँ पे आप सबमिट करना चाह रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर आप मैनुअली उसको टाइप करेंगे तो आपका कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स? अगर आप एक चीज़ को मैनुअली टाइप करते हैं तो आपको उसको टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? चैट में मुझे जल्दी से बताएं। मैं आपको 50 इमेजेस दे रहा हूँ और आपको उसको मैनुअली टाइप करना है, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ यहाँ पे? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप स्क्रीन शॉट्स को या इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल डॉक्यूमेंट फाइल में। वो वर्ड की भी हो सकती है, वो नोटपैड की फाइल हो सकती है, मतलब वो जो इमेज है आपकी, आप उसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे कि वो एक एडिटेबल वर्ड फाइल होगी। आप फिर उसमें टेक्स्ट में लिख भी सकते हैं या उस टेक्स्ट को कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने चीजें सीख ली है, अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, कि हम किस किस तरह की जॉब को परफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, हम जो चीजें सीखते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आगे हम उससे अपने स्किल सेट में ऐड कर देंगे और जॉब करेंगे। अब मान लेते हैं आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे पास, वो ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, या उन्होंने अभी फ्रेशली इंटरमीडिएट किए और वो साथ साथ कोई साइड जॉब करना चाह रहे, तो आप इस तरह की जो है जॉब्स को कर सकते हैं बड़े आसानी से, और बहुत ही एक अच्छे से 35 to 40 K का एक पैकेज भी ले सकते हैं इन सारी स्किल्स को आप अच्छे से गैदर करके, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके। और यहाँ पे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। आप किसी भी तरह की डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड से रिलेटेड हो, पीडीएफ से रिलेटेड हो, वर्ड से रिलेटेड हो, पावर पॉइंट से रिलेटेड हो, या ऑफिस 365 के टूल से रिलेटेड हो। किसी भी तरह की ऑनलाइन वर्किंग का आपका काम होगा, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटीज अदा कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस जो है प्रमोशन लेवल है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। उसके बाद आप ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं, आप किसी भी ऑफिस में असिस्टेंट दे सकते हैं, किसी भी तरह के कंप्यूटर लिटरेसी का कोई भी काम होगा आप वहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, कि आप किसी को भी अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विस दे सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, वो आपको बोल रहे हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट है, ये आपने बना के देना है, 50 पेज का, 100 पेज का, आप उसको बड़ी आसानी से बना के दे सकते हैं। आप उससे आवरली चार्ज कर सकते हैं, तो आप एज अ फ्रीलांस भी उसको काम करके दे सकते हैं। उसके बाद आप एज अ डेटा कलेक्टर भी काम कर सकते हैं, एंड प्लस आप यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर का भी काम कर सकते हैं। मीन्स ये ऑन साइट जॉब है, जो आप जो फिजिकल वर्ल्ड है वहां पे आप कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो आपकी है ऑनलाइन के लिए। आप देखें यहाँ पे ऑनलाइन आप किस तरह काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी लोगों को डेटा एंट्री की सर्विस दे सकते हैं, ये सारी स्किल सेट सीखने के बाद, इनकी प्रैक्टिस करने के बाद, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद। आप डेटा एंड वेब स्क्रैपिंग का काम कर सकते हैं। डेटा एंड वेब स्क्रैपिंग आप इन कोर्स के बीच में तो कुछ सीख जाएंगे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि डेटा एंड वेब स्क्रैपिंग होता क्या है, जिसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज होता है। उसके बाद आप किसी भी तरह के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं बड़ी इजी तरीके से, और उसको बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, कि आप हर तरह के एक्सेल रिलेटेड टास्क को करने के लिए मास्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी तरह की कन्वर्जन कर सकते हैं, पीडीएफ से रिलेटेड वो वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये आप सर्विस दे सकते हैं लोगों को ऑनलाइन। पावर पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह के, देखिए पॉइंट नंबर में से देखें, आप किसी भी तरह के जो फिलेबल पीडीएफ फॉर्म है वो बनाने के काबिल हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देख लिया कि ये क्या क्या चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब इसके साथ थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और हम ये देखते हैं कि इस कोर्स में हम एक्चुअल में जो चीजें सीखेंगे उनके टॉपिक्स क्या हैं। हम थोड़ा टॉपिक्स की तरफ आते हैं। अब टॉपिक्स के लिए मैंने आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन सी फाइल यहाँ पे प्रिपेयर की है। चलिए जी, यहाँ पे मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर देता हूँ। देखिए, ये आपके लिए जो है मैंने प्रॉपरली एक थोड़ा कोर्स आउटलाइन बनाई है। यहाँ पे देखिए, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड। वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल आइडेंटिफाई करेंगे इंटरफेस को, डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग की क्लासेस का टॉपिक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट को एडिट करना सीखेंगे, टेक्स्ट को नेविगेट और सेट करना सीखेंगे, टेक्स्ट को मॉडिफाई करना सीखेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है वो सीखेंगे, शॉर्टकट की क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो सीखेंगे। उसके बाद जो है हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखेंगे, कि टेक्स्ट को फॉर्मेट किस तरह से करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने फॉर्मेट करना है, इफेक्ट देना है, तो वो किस तरह से करता है। और पैराग्राफ को हमने किसी तरह से फॉर्मेट करना है, टेक्स्ट के इफेक्ट देने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो है किसी भी तरह के
कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, फॉर्मेटिंग को मैनेज करना सीखेंगे, हम किसी भी तरह के टेक्स्ट को अलाइन करना सीखेंगे, हम किसी भी तरह के टेक्स्ट को लिस्ट की तरह आइटम वाइज डिस्प्ले करना सीखेंगे, हम पैराग्राफ का लेआउट कंट्रोल करेंगे, हम यहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग अप्लाई करेंगे, स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। देखिए जी स्टूडेंट, ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें मैंने आपको सिखानी है इस थ्रू आउट कोर्स में। और उसके बाद हम ग्राफिक ऐड करना सीखेंगे कि इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, सिम्बल्स किस तरह से ऐड करते हैं, वाटरमार्क किस तरह से ऐड करते हैं, हेडर फुटर किस तरह से ऐड करते हैं, और आप अपनी एक्सेल के फाइल को किस तरह से वर्ड के फाइल से लिंक कर सकते हैं, किस तरह से एक ही फाइल में आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह के ओरिएंटेशन वाले पेज ऐड कर सकते हैं या साइज के पेज ऐड कर सकते हैं, माने A4 का साइज भी एक ही आपकी फाइल में हो, लेटर साइज भी एक ही पेज में हो, प्रिंट ऑप्शन क्या होते हैं, फाइल को प्रिंट के काबिल किस तरह से बनाते हैं, मेल मर्ज क्या होता है, एक ही जो फाइल में हम किस तरह से मल्टीपल फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, माने आपने वर्ड की एक फाइल बनाई है मास्टर फाइल, उसमें आप नंबर ऑफ फाइल 6-7 फाइल आप ऐड करना चाहते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये भी हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आउटलाइन में आ जाए तो ये तो बहुत ही बेहतरीन आउटलाइन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जितना हम वर्ड में सीखेंगे इनशाला उससे ज़्यादा हम इसमें सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल्कुल हम बेसिक से उसके इंटरफेस को समझेंगे कि उसका इंटरफेस क्या है, हम यहाँ पे उसकी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इंटरफेस है उसको समझेंगे कि इसका इंटरफेस क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसमें क्या क्या टूल्स हमें अवेलेबल है, इसके रिबन को समझेंगे, हम इसके टैब्स को एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें कौन कौन से टैब्स अवेलेबल है। उसके अलावा हम फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंटर करना सीखेंगे कि डेटा को एंटर कैसे करते हैं, रेंज को सिलेक्ट किस तरह से करते हैं, किस तरह से एक्सेल की जो शीट है उसको रीनेम करते हैं, इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं। उसके बाद इसमें एक फंक्शन है ऑटोफिल का, वो ऑटोफिल का फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, उसके अलावा फाइल को सेव करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और शॉर्टकट कीज इसमें कौन कौन सी होती है वो यूज़ करना सीखेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर से देखें, ये सारे फार्मूलाज इंशाल्लाह खैर से मैं आपको सिखाऊंगा, ये देखिए जी ये सारे फार्मूलाज इंशाल्लाह खैर से सारे फार्मूलाज मैं आपको थ्रू आउट दिस कोर्स सिखाऊंगा, जिसमें हमारे पास सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज, स्मॉल, काउंट एंड सो ऑन, ये सारे फार्मूला इंशाल्लाह खैर से आप सीखेंगे। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मजीद हम इसमें कुछ स्पेशल कमांड सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जिसमें सॉर्टिंग क्या होती है, किस तरह से आप अपने बड़े नंबर वाले डेटा को ऊपर रख सकते हैं, छोटे नंबर वाले डेटा को नीचे कर सकते हैं, इस तरह की सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। फिल्टर क्या होता है, किस तरह से एक्सेल में फिल्टर अप्लाई क्यों किया जाता है, क्यों अप्लाई किया जाता है, उसकी वजह क्या होती है, फिल्टर लगाने का फायदा क्या होता है, फिल्टर होता क्या है और एक्सेल में इसको क्यों यूज करते हैं, किस तरह से हम अपने डेटा को इससे मैनेज कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। उसके अलावा फिर यहाँ पे हम एडवांस फिल्टर देखेंगे कि एक तो फिल्टर होता है फिर दूसरा एडवांस फिल्टर होता है, वो एडवांस फिल्टर क्या होता है। उसके बाद फॉर्मेटिंग क्या होती है, जिस तरह से वर्ड में हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है इसी तरह की भी कोई फॉर्मेटिंग हमारे पास एक्सेल में होती होगी। अब उसको कंडीशन वाइज हमने करनी है, हम बोलेंगे भाई आपने इस कलर को ये फॉर्मेटिंग देनी है, इस कलर को ये फॉर्मेटिंग देनी है, माने हम कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे फॉर्मेट करेंगे। फिर उसका हम एक एडवांस वर्जन भी सीखेंगे, फिर उसके बाद पाइवट टेबल जो कि एक्सेल का एक बहुत कमाल का फीचर है उसको भी हम सीखेंगे। फिर एक्सेल जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो अपने फार्मूलाज और चार्ट और ग्राफ्स की वजह से, फिर हम इसमें चार्ट और ग्राफ्स बनाना भी सीखेंगे। फिर किस तरह से हम अपने मल्टीपल डेटा को एक ही डेटा में समराइज कर सकते हैं और उसके लिए हम कंसोलिडेशन सीखेंगे। फिर किस तरह से हम एक्सेल में कुछ ऐसे एरिया सेलेक्ट करें जहाँ पे अगर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है आपको कहा है कि यहाँ पे सिर्फ मोबाइल का डेटा एंटर करना है, तो आपको वहाँ पे सिर्फ मोबाइल के ही डेटा एंटर हो, कोई और डेटा एंटर ना हो, अगर आप गलती से कर भी दे तो एक्सेल आपको एरर दे दे, वो हम परफॉर्म करते हैं जी डेटा वैलिडेशन से, तो डेटा वैलिडेशन में हम इसमें सीखेंगे। और उसके बाद किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अपनी फाइल को लिंक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल से, आपकी दोनों फाइल आपस में लिंक होगी, तब जो भी काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल में करेंगे वही काम आपका रिफ्लेक्ट होगा किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में। उसके बाद किस तरह से आप चाह रहे हैं कि आप अपना पेज ऊपर नीचे करें लेकिन जो ऊपर वाली हेडिंग है वो वहीं पे फिक्स रहे, तो उसके लिए जो ऑप्शन हम यूज करेंगे और समझेंगे वो है फ्री स्पेन का। फ्री स्पेन क्या होता है, हमारे पास ये एक्सेल का एक फीचर है जिससे हमारी जो हेडिंग होती है वो फ्रीज हो जाती है, बेशक हम अपना पेज कितना भी स्क्रॉल डाउन करें, देखिए मैं अपना पेज ऊपर नीचे कर रहा हूँ इसे बोलते हैं स्क्रॉल डाउन, बेशक मैं कितना भी कर लूँ मेरी हेडिंग ऊपर फ्रीज रहेगी। तो ये हम फ्री स्पेन में देखेंगे। और उसके बाद ट्रांसपोज, किस तरह से हम अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल। एंड हम यहाँ पे मैक्रोज भी सीखेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस भी सीखेंगे, प्रिंटिंग ऑप्शन भी सीखेंगे एक्सेल में। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं तो फिर पावर पॉइंट में हम इस तरह से कि हम किस तरह से पावर पॉइंट को इंटरफेस को समझेंगे और हम इसके
जो है स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग करेंगे, हम इसमें डिज़ाइन और बैकग्राउंड को समझेंगे, हम यहाँ पे जो है ट्रांजिशन और एनिमेशन अप्लाई करना सीखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पावर पॉइंट को एज अ स्क्रीन रिकॉर्डर भी यूज़ करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है पावर पॉइंट यूज़ करते हुए लेकिन उन्होंने कभी इसको एज अ लेक्चर रिकॉर्डर या स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ ना किया, तो मैं आपको वो तरीके भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इसको एज अ स्क्रीन रिकॉर्डर अपने लेक्चर क्रिएटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अपने खुद के लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें इंटरेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, और यहाँ पे हम ग्राफ एंड चार्ट भी सीखेंगे। पावर पॉइंट के अंदर भी, एक तो एक्सेल में हम सीखेंगे, फिर यहाँ पे भी सीखेंगे। फिर उसके बाद हम किस तरह से इंटरेक्टिव वीडियोस बना सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, वो भी हम इसमें सीखेंगे। हम जो है फिर पावर पॉइंट को यहाँ तक इंशाल्लाह घर से कंप्लीट करेंगे। फिर हम आते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ऑफिस 365 पे। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, हमारा टूल नंबर 4 है। ऑफिस 365 का एक ओवरव्यू लेंगे, हम वर्ड को ऑनलाइन देखेंगे, हम इसमें जो है डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग देखेंगे, हम फॉर्मेटिंग देखेंगे, हम टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, हम एक्सेल को ऑनलाइन देखेंगे, इसमें डेटा को देखेंगे, चार्ट एंड ग्राफ क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम पावर पॉइंट को इसमें कवर करेंगे। फिर पावर पॉइंट के डिज़ाइनिंग के कुछ हम टेक्निक्स देखेंगे कि ऑनलाइन किस तरह से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। फिर हम अपने मल्टीमीडिया एलिमेंट जैसे साउंड किस तरह से ऐड करना है ऑनलाइन अपने ऑफिस 365 के वर्जन में, वीडियोस किस तरह से ऐड करनी है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में, आइकन किस तरह से ऐड करने हैं। और उसके बाद हम जो इसकी ईमेल सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की, उसको कवर करेंगे, उसको थोड़ली समझेंगे कि क्या ईमेल सर्विस है, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने फ़ायदे में उसको ले सकते हैं। फिर हम उसी के ज़रिए देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कॉन्टैक्ट्स एंड कैलेंडर को मैनेज कर सकते हैं एंड सो ऑन। फिर स्टूडेंट जो लास्ट टूल हम इसमें कोर्स में सीखेंगे वो है पीडीएफ एडिटिंग का, कि पीडीएफ एडिटिंग क्या होती है, किस तरह से फिलेबल पीडीएफ फॉर्म होता है, ओवर राइटिंग कैसे करते हैं पीडीएफ में, कि पहले से कुछ लिखा हुआ है आप उसको मिटा दें, आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहें। उसके बाद आप उसकी मॉडिफिकेशन पे काम करना चाहते हैं, आप वहाँ पे सिक्योरिटी इन पीडीएफ डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट पे आप सिक्योरिटी अप्लाई करें, कोई उसको जो है वो ओपन ना कर सके आपकी परमिशन के बिना, अगर ओपन कर सके तो प्रिंट ना कर सके, उससे डेटा कॉपी ना कर सके, इस तरह से। और किस तरह से आप फाइल को कन्वर्ट कर सकें, वो सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह खैर से थ्रू आउट इस कोर्स में हम कवर करेंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि जो चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब हम आज जो चीज़ स्टार्ट करेंगे, वो अपना जो फर्स्ट टूल स्टार्ट करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स आप सब में जो स्टूडेंट हमारे पास लैपटॉप यूज़र है वो, और जो मोबाइल यूज़र है वो, दोनों हमारे लिए जो है वो वेलकम है, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आपने एक काम लाजमी करना है, और वो काम आप सबके लिए मैं टास्क दे रहा हूँ कि आपने अपने मोबाइल में, मैं आपके साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं मोबाइल यूज़र्स को बता दूँ, फिर मैं लैपटॉप यूज़र को बताता हूँ कि किस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना स्टार्ट करना है। बट उससे पहले मैं एक बार मोबाइल यूज़र्स को बता दूँ कि उन्होंने क्या करना है, ये उनके लिए एक टास्क है जो मोबाइल यूज़र्स हैं और उनके पास लैपटॉप नहीं है। चलें जी, यहाँ पे ये मेरा टूल ओपन हो जाए। ये जी, ये मेरा टूल ओपन हो गया यहाँ पे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखिए जी, ये आपके साथ मेरी जो है वो मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो गई होगी आई होप। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, आप जो मोबाइल यूज़र्स हैं स्पेशली, उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, या उनके लिए है कि मोबाइल में वो एम एस ऑफिस किस तरह से यूज़ करेंगे, आपने प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में आपने गूगल प्ले पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंपल लिख देना है ऑफिस। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, गिव मी जस्ट अ मिनट। चलिए जी, यहाँ पे मैं अपने जस्ट एक बार डेटा ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा लोड हो जाए तो मैंने यहाँ पे ऊपर सर्च बार में लिखना है ऑफिस, और यहाँ पे ये ऑफिस की मुझे एक जो है एप्लीकेशन नीचे शो करने लगेगा।
वेल स्टूडेंट्स, आई थिंक ये कोई इशू कर रहा है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। बट आपने यहाँ पे ऑफिस लिखना है, फिर आपके सामने एक एप्लीकेशन शो हो जाएगी। जब आप उसे इंस्टॉल कर देंगे तो वो कुछ इस तरह की एप्लीकेशन होगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी फॉर मोबाइल यूजर्स। आपने ये इंस्टॉल कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने क्या करना है। ठीक है जी, तो ये मोबाइल वालों के लिए टास्क है। अब आते हैं जो लैपटॉप यूजर है उनके साथ। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन अगेन चेंज कर देता हूँ। चलिए जी, अब हम आते हैं अगेन अपने लैपटॉप यूजर्स के साथ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये हमारा स्टार्ट बटन है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे लिखना है WORD लिखेंगे तो आपके सिस्टम में जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँ तो देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो टूल है, टूल नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जो आपने रिसेंटली काम किया होगा, जैसे कल मैंने ये काम किया था, ये लास्ट वीक मैंने ये काम किया था, एंड उससे पहले मैंने ये काम किया, तो जितना भी मैंने काम किया देखिए यहाँ पे साइड में मेरी सारी रिसेंट फाइल्स आ रही हैं। और ऊपर यहाँ पे सजेस्टेड सर्चेज में यहाँ पे कुछ मेरे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, जैसे बिजनेस टेम्पलेट, कार्ड, फ्लायर, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूमे, इस तरह की मेरी जो है वो कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, बट हम जो काम करेंगे वो बिल्कुल ब्लैंक स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक शीट पे क्लिक कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, मेरे सामने एक इस तरह का वाइट ब्लैंक पेज आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास जो फाइल होती है जिस पे हम काम करते हैं उसे पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन को एक बार कंप्लीट मोड कर देता हूँ। चलिए जी, देख, तो स्टूडेंट ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर आप बिल्कुल टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, इसे रिबन बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्यूमेंट 1, ये इसका नेम टैग है। अब मैं इसको जिस नाम से सेव करूंगा यहाँ पे वो नाम शो हो रहा होगा। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये टैब्स है, जैसे ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है, देखिए जी। और इन टैब्स के अंदर ही यहाँ पे कुछ ग्रुप्स है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है। इंसर्ट में आता हूँ तो यहाँ पे पेजेस ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, एडिंग्स ग्रुप है, मीडिया लिंक्स ग्रुप है, इस तरह के ग्रुप्स हैं। डिज़ाइन में आता हूँ तो डिज़ाइन टैब है और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप है जिसके ये ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पे हमारे पेजेस बैकग्राउंड का एक ग्रुप है, उसमें ये ऑप्शंस। अगर मैं लेआउट में आता हूँ तो इस टैब के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ग्रुप अवेलेबल है, जैसे पेज सेटअप का ये ग्रुप है, पैराग्राफ का ये ग्रुप है, एंड हमारे पास अरेंज का ये ग्रुप है। तो इस तरह के आप जितने टैब्स यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे उतने ज़्यादा ग्रुप्स आपको मिलते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सेशन वाइंड अप होने में सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट रह गए। तो आप बोलोगे सर अब आप इतनी देर में टाइपिंग करेंगे और कब हमें फॉर्मेटिंग समझाएंगे, कब हमें टेक्स्ट यहाँ पे एडिट करना सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें एक फार्मूला प्रोवाइड करता है जिससे हम यहाँ पे डमी टेक्स्ट, माने वो टेक्स्ट जो कि जस्ट डमी टेक्स्ट हो, किसी काम का नहीं हो, एक टेम्परेरी टेक्स्ट हो, वो हमें प्रोवाइड करता है जिसपे हम अपनी फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से, जो कि मोबाइल यूज़र है एंड स्पेशली जो लैपटॉप यूज़र है, आपके पास कीबोर्ड में इस तरह का =2 का साइन आएगा। आपने इसको क्लिक करना है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके देखिए यहाँ पे स्क्रीन में इस तरह से =2 का साइन आ जाएगा, देखिए जी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे RAND लिखना है, RAND, ये देखिए जी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि शिफ्ट के साथ आपने ये ब्रैकेट को ओपन करना है, 9 की को प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ 9 की, फिर शिफ्ट के साथ आपने 0 की को प्रेस करना है। देखिए जी यहाँ पे मैं पहले शिफ्ट के साथ 9 की प्रेस करूंगा, फिर शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने किसी भी तरह की टाइपिंग नहीं की, लेकिन मेरा जो टेक्स्ट है वो इस पेज में ऐड हो गया है, देखिए जी। ये मेरे पेज में कुछ टेक्स्ट ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग करके देख लेता हूँ। जैसे देखिए ये मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे किसी भी तरह का अगर मैं काम करूंगा तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे एक सिलेक्शन बनानी होगी। सिलेक्शन कैसे बनती है, वो बनती है इंसर्शन पॉइंट से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक लाइन यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, शो हो रही है, फिर गायब हो रही है, देखिए जी। ये आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसे बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट मतलब जहाँ पे मेरी एक लाइन ब्लिंक करेगी, बन चालू होगी, और वहां से मैं लिखना स्टार्ट कर सकूंगा।
अगर ये यहाँ पे, तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और अगर ये यहाँ पे, जैसे दो वर्ड्स के बीच में, तो मैं यहाँ पे भी कुछ लिख सकता हूँ। अगर ये यहाँ पे नीचे, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। माने ये लाइन जहाँ पे भी होगी वहां पे मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये होती है मेरी इंसर्शन पॉइंट। अब इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की चीज़ों को इफेक्ट देना है, जैसे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ ये जो नवीद वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल, इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करके इसको होम टैब में आके, ये आपको जो छोटा सा बी दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दूंगा। तो देखें अब ये टेक्स्ट मेरा बाकियों से मुख्तलिफ दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना हुआ, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ है बाकी पैराग्राफ से मुख्तलिफ दिखे, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करूँगा। क्लिक करके इसे सिलेक्ट करूँगा ऊपर से नीचे तक। होम टैब में ये जो मेरा टैब है, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट ग्रुप में आऊँगा, और मैंने यहाँ पे आना है सबसे पहले इधर, इस फ़ॉन्ट ग्रुप में आना है। इसका फ़ॉन्ट का टाइप पहले चेंज कर दूंगा मैं, जिससे मैं यहाँ पे ये ये टाइप ले लूँगा, ये एरियल। और इसके जो साइज यहाँ पे 11 है, इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं ले लूँगा 16। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, नीचे वाले पैराग्राफ की निस्बत हमारा ये ऊपर वाला पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो मतलब हमने साइज को चेंज कर दिया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अपने पैराग्राफ में कोई भी लाइन को हाईलाइट करना है, लाइन को कलरफुल करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। आप होम टैब में आएंगे, और होम टैब में आएंगे तो आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट का कलर मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए जी यहाँ पे ये कलर इफेक्ट मेरा इस पे आ गया। अगर मुझे सेकंड लाइन को इस तरह से इफेक्ट देना है, तो इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें, होम टैब में आए, यहाँ पे आए, और कोई और कलर चूज कर ले, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर दे रहा हूँ। कोई और कलर देना है, इस तरह से सिलेक्ट करें, होम टैब में आए, यहाँ पे क्लिक करें, और कोई और कलर दे दें। तो इस तरह से आप इसको कलर इफेक्ट दे सकते हैं। अब आप बोले नहीं सर, ना मुझे साइज बड़ा करना है, ना मुझे कलर चेंज करना है, मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो वो भी हम कर देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह सिलेक्ट कर लें, क्लिक करके इस तरह सिलेक्ट करें, होम टैब में है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट के साइड में ये हमारा फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर है, मैं इस फॉन्ट का कलर जो है रेड रखना चाहता हूँ, तो ये देखिए जी मेरा फॉन्ट का कलर ही रेड हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए इसका साइज 11 है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं इसका साइज कर दूंगा 14, थोड़ा सा बड़ा। क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, मैं चाहता हूँ थोड़ा मोटा दिखे ये, तो उसके लिए क्या करूंगा, होम टैब और यहाँ पे वी पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए जी मेरा साइज मोटा हो गया। तो स्टूडेंट ये देखिए हमने अभी कुछ फॉर्मेटिंग पे काम किया है, और बहुत अच्छे से काम किया, और हमारा देखिए यहाँ पे पेज में दिख रहा है कि वाकई में हम अपने टेक्स्ट को जो है अलग अलग तरह से कलर भी दे सकते हैं, साइजेस भी चेंज कर सकते हैं, और उन पे हम जो है हाईलाइट इफेक्ट भी दे सकते हैं, और सब फोन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा थर्ड पैराग्राफ है, सॉरी जो मेरा फोर्थ पैराग्राफ है ये वाला, इसको भी मैं कोई इफेक्ट दे, तो उसको मैं क्या करूंगा, इस तरह से मैं सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे होम टैब में आऊंगा। होम टैब में आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ये भी आपको फॉन्ट ग्रुप, होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा, आपने इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम इसको ये वाला इफेक्ट दे देते हैं जी ये। अब आप अगर इसको देखेंगे, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है। ये जो लफ्ज लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये लफ्ज आपस में खाली है, मीन्स होलो है, ये इनके बीच में कुछ भी नहीं है, और ये बीच से वाइट है, और ये सिर्फ एक आउटलाइन में लिखे हुए हैं। तो ये इफेक्ट हम दे सकते हैं। या आप अगर चाहते हैं आप किसी भी पैराग्राफ में कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड या लाइन को अंडरलाइन करें, तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप उसको क्लिक करके सिलेक्ट करें, ऐसे होम टैब में आए, और यहाँ पे यू पे क्लिक कर दें, और देखें ये अंडरलाइन हो गया। जैसे यहाँ पे मैं इस लाइन को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, होम टैब पे आता हूँ, यू पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए जी इस तरह से हो गया। लास्ट वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, यू पे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए ये अंडरलाइन हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की क्लास का जो है वो टॉपिक था। आज की क्लास वैसे हमारी जो है वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव क्लास थी, कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या टूल्स आपको कवर कराए जाएंगे, और साथ ही हमने थोड़ी सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की
जो बेसिक फॉर्मेटिंग थी वो भी हमने देख ली। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होगा। उसमें हम इस टूल पे प्रॉपरली काम करेंगे और हम पूरा एक प्रोजेक्ट इसमें बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं समाना, अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड है तो काइंडली स्टूडेंट्स के जो चैट्स हो वो मुझे बता दिया करें। सिकल से प्रॉपर गाइड करेंगे जी, मैंने बिल्कुल आज भी आपको प्रॉपरली गाइड कर रहा था, आज आपको सारी चीज़ें बता रहा था। दरअसल आज एक अवेयरनेस देनी थी कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब डेफिनेटली आप एक चीज़ को ज्वाइन करते हो तो आपको पता हो कि हमें क्या चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, क्या डिलीवर की जाएंगी। जी देखिए, आपने जस्ट क्लासेस को अटेंड करना है, इंशाल्लाह घर से कोर्स को डिलीवर करना हमारा काम है और इंशाल्लाह हम करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको जो भी क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल होगा, बहुत ही इजी है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की, और उसमें एक लिंक होगी इंस्टॉलेशन वीडियो की। आपने वो वीडियो को देखते जाना है और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, और आप बड़े आराम से अपने कंप्यूटर में कर लेंगे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर क्या हम इस पेज को कॉपी भी कर सकते हैं? बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कॉपी कर सकते हैं। हम इस सार को सिलेक्ट करके कॉपी करके कंट्रोल एंटर करके न्यू पेज क्रिएट करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मोबाइल पे बहुत इजी तरीके से काम करते हैं। दरअसल मेरे मोबाइल में सडनली एक इशू आ गया था, तो कमिंग क्लास में तो मैं आपको बता दूंगा कि मोबाइल में कौन सा टूल हमने इंस्टॉल करना है जो पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करेंगे। टूल मैंने अभी बताया था आपको, ऑफिस 365 है, आपने वो मोबाइल से इंस्टॉल करना है। कमिंग क्लास में मैं उसको अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। जी वो लिंक आपके साथ जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिस तरह से रिकॉर्ड लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही है। जी जी बिल्कुल। जी फ़ॉन्ट साइज़ को हम बिल्कुल शॉर्टकट से कर सकते हैं चेंज, और उसके लिए भी हमारी क्लासेस, कमिंग क्लासेस में हम वो इसी चीज़ों को देखेंगे। तो मैंने आपको जो कोर्स आउटलाइन दिखाया था उसमें हमारे जो शॉर्टकट है वो भी इंक्लूडेड है। जी ऑफिस 365 जो है हम ऑनलाइन यूज़ करेंगे और वो गूगल से ही हमें मिल जाएगा। हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम इसे ऑनलाइन ही यूज़ करेंगे ऑफिस 365 को। सर ऐप्स को फ्री यूज़ कैसे करते हैं? बहुत इजीली करते हैं, और जो ऐप्स हम यूज़ करेंगे उन सबको मैं फ्रीली आपको इंस्टॉल करवाऊंगा इंशाल्लाह। जी अब कल नहीं परसों आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोड जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। चलिए जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी मिस, आई थिंक स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए। तो आपको अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है तो आप प्लीज़ करें।